प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए माँ के चरणों में बैठ जाइए। यहाँ पर भव्य कृपा है, भव्य देवी की शक्ति का प्रवाह हो रहा है। इस प्रवाह में आके स्नान करिए। इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य और पवित्र कर लीजिए। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। गुरुदेव, मैं रविंदर बात कर रहा हूँ। रविंदर बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुदेव, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? गुरुदेव, 40 वर्ष की। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती गीता देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुदेव, 25। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, हनुमान जी की पूजा करते हो बेटा? जी गुरुदेव, हनुमान जी इष्ट हैं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बेटा कोई नुकसान भी हुआ है, कोई गाड़ी भी चोरी हुई है बेटा आपकी? हाँ गुरुदेव, 10-15 दिन पहले मेरी जो है एक कार चोरी हुई है। सफेद रंग की गाड़ी थी बेटा आपकी? जी गुरुदेव, सफेद रंग की गाड़ी थी। और अभी तक गाड़ी का कोई अता पता नहीं चला? नहीं गुरुदेव, अभी कोई पता नहीं। एक दुखद बेटा खबर ये है आपके लिए कि आपकी गाड़ी बेटा मिलने वाली नहीं है आपको। जी गुरुजी, कोई इसका कोई उपाय विशेष? कोई उपाय नहीं है बेटा। उपाय इतना कर सकते हो कि भविष्य में दोबारा कभी ऐसी घटना आपके जीवन में ना आए। जो हो चुका वो हो चुका, क्योंकि गाड़ी आपकी बेटा है ही नहीं इस समय। जी गुरुदेव। जिन भी चोरों ने बेटा आपकी गाड़ी उठाई है वो तो उसको काट पीट के बेच चुके हैं बेटा। जी गुरुदेव। समझ गए बेटा? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। 7440 बेटा गाड़ी का नंबर था बेटा? जी गुरुदेव, एकदम 7440। जी गुरुदेव। सेंट्रो गाड़ी थी? जी गुरुदेव, सेंट्रो गाड़ी थी भाई। मेरठ में बेटा गाड़ी को काट पीट के बेच दिया गया, उसको भूल जाओ बाबा आप। जी गुरुदेव। लेकिन भविष्य में बेटा इस प्रकार की घटना आपके साथ हो सकती है। अभी बेटा 2028 तक का जो समय है, जी गुरुदेव, उसमें चोरी की घटना, वाहन के द्वारा हानि, वाहन का गायब हो जाना या चोरी कर लिया जाना, वाहन के द्वारा नुकसान, ये बनता है बेटा क्योंकि शनि आपका बेटा पीड़ित है और मंगल बेटा आपका अंगारक दोष बना रहा है। जी गुरुदेव। एक तो बेटा भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो, उसके लिए बेटा आपको क्या करना है बेटा? जी। शनिवार के दिन बेटा एक आप आटे का चौमुखा दीपक बनाया करो बेटा अपने घर में। सायंकाल में उसमें सरसों का तेल डाल के बेटा चौमुखी यानी 2 क्रॉस बत्ती लगा के उसके 4 बत्ती बनानी है। बत्ती क्रॉस में लगानी है, उसमें 2 लंबी बत्ती लगाओगे तो 4 बत्ती बन जाएंगी। उसमें थोड़े काले तिल और 1 रुपये का सिक्का डालकर बेटा उस दीपक को जला के अपने सिर से 8 बार उसको वार के उसको जाके बेटा पीपल पे छोड़ देना। ये प्रक्रिया आपको 8 शनिवार बेटा लगातार करनी है बेटा। जी गुरुदेव। जीवन में बेटा कभी किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना बेटा। जी गुरुदेव। चश्मा लगाते हो? जी गुरुदेव, मैं चश्मा लगाता हूँ। दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी है? जी गुरुदेव। एक तो दाढ़ी मूछ को बेटा हटा दो बेटा। जी गुरुदेव। चश्मा भी उतारना चाहते हो? जी गुरुदेव, अच्छा चश्मा उतारना चाहता हूँ। एक तो कृतिका नक्षत्र में बेटा बेल की मूल यानी जड़ आपको प्राप्त करनी है। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसको आपने बेटा गले में लाल रंग के धागे में धारण करना है। और दूसरा बेटा रात को जब सोते हो बेटा तो सोने से पहले बेटा एक 50 ग्राम बेटा आपको सरसों का तेल गर्म करना है। सरसों का तेल पीली सरसों का होना चाहिए और बिल्कुल प्योर होना चाहिए, कोई मिलावटी नहीं होना चाहिए। जी गुरुदेव। उसको गरम तेल को बेटा अपने रात को सोते समय दोनों पैरों के तलवों पर बेटा आपने रुई से गरम तेल की सिकाई करनी है
और दोनों पैरों पे 5 मिनट अच्छी तरह लगा के उसको बेटा ऊपर से सॉक्स पहन के ब्लैक रंग की रात को बेटा सो जाना है। ये प्रक्रिया बेटा आपको करनी है। जी गुरुदेव। इसके अलावा बेटा रोजाना जौ का दान करना शुरू कर दीजिए और एक गोमेद रत्न बेटा गले में धारण कर लेना। आपका कल्याण हो जाएगा और जीवन में भविष्य में कभी हानि नहीं होगी। आपका बेटा जीवन सुखमय और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। आप अभी अपना काम करते हो, रोजगार करते हो, रोजगार में बेटा सफलता मिल जाएगी। माँ का आशीर्वाद। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। गुरुजी सदा कल्याण, दंडवत प्रणाम। सदा कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जल्दी से नाम बताएं। मोनिका गुरुजी। कितने वर्ष की हो बेटा मोनिका जी? 42 वर्ष की गुरुजी। अपने बेटा माँ का नाम बताएं बेटा। पुष्पा देवी गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 4 नंबर गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। ये बताओ बेटा, घर में बहुत कला कलेश रहता है, पति के कारण दुखी रहते हो, पति आपके किसी पर स्त्रियों के चक्कर में फंसे हुए हैं बेटा? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यही सब चल रहा है बेटा? हाँ जी गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको इस पीड़ा से, इस दुख से बेटा मुक्ति भी मिल जाएगी। एक तो बेटा अब आपको करना क्या है बेटा, शुक्रवार के दिन बेटा आपको थोड़ी सी दही लेनी है और उसको बेटा दही को किसी मिट्टी के कटोरे में डाल देना। उसमें 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी गेहूं, 1 मुट्ठी जौ, ये डाल के शुक्रवार के दिन जिस कमरे में सोते हो अपने बेड के नीचे, बेड के नीचे जो खाली जगह होती है बेटा, उसके नीचे बेटा उस कटोरे को रख देना जहाँ पति पत्नी आप शयन करते हो। और शनिवार के दिन बेटा आप उस कटोरे को बेटा आप अपने सिर से 7 बार वार के या तो जल में विसर्जन कर देना या जाके कहीं ज़मीन में दबा देना। ये प्रक्रिया बेटा आपको एक बार करनी है। एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा आपको रोज पाठ करना है। आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का पति का फोटो लेना है बेटा। संध्या काल में जब पति घर पे ना हो उस समय बेटा एक उस फोटो को अपने घर में पूजा के स्थान पे अपने सामने रखें। एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पति का नाम बोल के दीपक में एक लौंग डालें और 108 बार इस मंत्र का आपने पाठ करना है, पति पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए ओम हुंग वश स्वाहा। उसके बाद बेटा आपने उस दीपक को उठा के घर से बाहर रख देना। ये प्रक्रिया बेटा शुरू कर दीजिए। अति शीघ्र अति शीघ्र अति शीघ्र आपको इसका लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपने घर के पूजा के स्थान पर अर्धनारीश्वर भगवान की बेटा स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। सूर्योदय काल में बेटा इसका पाठ किया करो। शिवलिंग पे बेटा जाके कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए और 2 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने गले में धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लेना, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा होगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। धन्यवाद गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे सभी फेसबुक के दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर देखने के लिए आप हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं और हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें। यदि हमारे YouTube चैनल पर हमारे इस लाइव प्रोग्राम को आप नित्य देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, शुभकामनाएं आपको। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। गुरुजी गिरधारी लाल। कहाँ से बात कर रहे हो गिरधारी लाल जी? झारखंड से। कितने वर्ष की हो बेटा? 45 वर्ष उम्र। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 7। अपनी माँ का नाम बताओ। भगवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीछे बेटा कोई घर में भैंस भी मरी है बेटा आपके? जी गुरुजी, अभी कुछ का सही भी नहीं चल रहा है। भैंस मरी है और कोई वाहन भी चोरी हुआ है बेटा? गुरुजी कोई वाहन भी चोरी हुआ है? जी बाइक चोरी हुई है गुरुजी।
घर में बेटा सब उथल पुथल चल रही है, आपके सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ना तो पैसे का लाभ हो रहा है, पैसा बल्कि घटता जा रहा है, बरकत ख़त्म होती जा रही है, कर्ज के योग बन रहे हैं और जीवन में चारों तरफ से एक हताशा और निराशा ही बेटा आपको दिखाई दे रही है बेटा। ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बेटा थोड़ा सा इसमें आपके ऊपर बेटा ईश्वरीय बेटा दोष है बेटा। आपको जो है दैविक श्राप लगा हुआ है, देवताओं की बेटा कृपा आपको नहीं मिल रही है। तो देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको बेटा अपने जीवन में कुछ कर्म करने हैं। जैसा आपको बेटा रोजाना अपने घर में गाय, कौवा, कुत्ते के लिए बेटा भोजन अवश्य निकालना है। गौ सेवा करनी शुरू कर दीजिए। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाना शुरू कर दीजिए। एक नीम, एक पीपल, एक बरगद, ये 3 पौधे लेके एक साथ उसको बेटा किसी पार्क में या किसी मंदिर में जाके ऐसी जगह लगा दो जहाँ वो फलते फूलते रहें। इससे सभी प्रकार के ऋणों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। आपको बेटा आने वाले शनिवार को एक विशेष कार्य करना है। आपको सुबह उठना है, जो कपड़े रात को पहन के सोओगे उसी कपड़ों समेत उठ के आपको सीधा बेटा किसी शमशान भूमि में जाना है। घर से दूसरे कपड़े भी लेके जाना, उसको आपने शमशान भूमि में जाके कपड़ों सहित, शमशान में नल तो लगा ही होता है, हैंड पंप सबमर्सिबल भी होता है, नहाने की व्यवस्था भी होती है। तो जो कपड़े रात को पहनकर सोए हैं आप, उन्हीं कपड़ों सहित आपको वहाँ जाके स्नान करना है और वो गीले कपड़े वहीं उतार के दूसरे कपड़े पहनकर आपको बेटा घर आना है। ये प्रक्रिया बेटा एक बार कर लीजिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक शुद्ध पुखराज रतन आपको अपने गले में धारण करना है। सुबह शाम बेटा घर में लाल वट के रुद्राक्ष के तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। वो हम आपको बेटा आश्रम से भेज देंगे। ये उपाय बेटा कर लेना। माँ देवी अभी अपनी अपार कृपा आप पर करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। चंचल नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो चंचल जी? दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरुदेव जी। बेटा कितने वर्ष की हो आप? 35 साल। अपनी माँ का नाम बताओ। रेनू। गुस्सा बहुत करते हो बेटा? जी गुरुजी। क्यों करते हो इतना गुस्सा बेटा? गुरुजी बस गुस्सा आता है। आपका गुस्सा तो बेटा, आपका गुस्सा तो बड़ा खतरनाक है बेटा। गुस्से में कुछ न कुछ, ये बताओ सामान कितनी बार तोड़ा है घर में गुस्से में आके? बहुत बार। अपना मोबाइल भी तोड़ दिया था बेटा गुस्से में आके? जी गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विवाह बेटा आपका हो चुका है, लेकिन संतान का सुख बेटा आपको मिल नहीं रहा है बेटा। जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है? 4 साल हो गए शादी को मेरी, पर बच्चे की कोई भी वो नहीं है। इलाज भी करवा चुके हो, दवाई भी बेटा खा चुके हो, लेकिन कोई लाभ नहीं। लेकिन चिंता ना करें बेटा, माँ देवी के चरणों में आपको आके इस संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। आपको बेटा यहाँ चरणों पर ऐसी जड़ी बूटी प्रदान की जाएगी कि बहुत जल्दी आपको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और आपको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बेटा उसके लिए एक बार समय निकालिए, आश्रम में आके आप ये जड़ी बूटी बेटा प्राप्त कर सकते हैं और अति शीघ्र आपका कार्य सिद्ध होगा। बस आप एक काम कर दीजिए, छोटे छोटे उपाय दे रहा हूँ वो भी आप साथ में करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि छोटे गरीब बच्चों को गुरुवार के दिन बेटा थोड़े केले अपने हाथ से बांटना शुरू कर दो। एक कांसे का नया लोटा लेके आना बेटा, उसको बेटा घर में गुरुवार के दिन सूर्योदय काल में घर के पूजा के स्थान पर पीले रंग का चमकदार कपड़ा बिछाना है और उस कलश को स्थापित करके धो के अच्छी तरह उसमें चने की दाल भरनी है, ऊपर पीतल का ढक्कन लगाना है। उस कलश के ऊपर अपनी अनामिका उंगली से केसर की स्याही से स्वास्तिक बनाना है, धूप दीपक दिखा के भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उस कलश की बेटा आपको रोजाना पूजा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बहुत ही दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। आपको अति शीघ्र नारायण की कृपा से संतान का योग बन जाएगा। कभी भी नशा ना करें, कभी भी पान बीड़ी तंबाकू का घर में आपके पति सेवन ना करें, घर में शराब की बोतल ना रखें, रात को घर में रसोई साफ करके सोएं, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना कभी नहीं खाना। माँ का आशीर्वाद। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। सदा कल्याण हो बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हम पूरनपुर से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष की हो बेटा? 34 वर्ष के। बेटा अपनी माँ का नाम बताओ। ओमवती देवी। लड़कियां 2 हैं आपके पास? जी गुरुजी, हाँ बिल्कुल सही बात। अब तीसरी संतान की भी तैयारी चल रही है बेटा? हाँ गुरुजी, हाँ बिल्कुल। कुछ दिन पहले कोई दवाई वाई खिला के लाए हो बेटा अपनी पत्नी को? हाँ गुरुजी, अभी लाए थे 2 महीना पहले। पुत्र प्राप्ति के लिए? जी गुरुजी बिल्कुल। पिता की बात मानते हो? हाँ गुरुजी, थोड़ी तुम झूठे हो, 1 नंबर के। तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने पिता की बात नहीं मानते हो। ना गुरुजी, थोड़ी बहुत मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं, पर नहीं मानते हो बेटा, बिल्कुल नहीं मानते हो। देवी के दरबार में झूठ बोलोगे बेटा तो बहुत सजा मिलेगी, ध्यान रखना। नहीं गुरुजी, मानते पर जैसे है कि थोड़ी बहुत, जैसे क्या नाम भाई, अपने घर अपनी मर्जी चला उतराते कि सब सुनते नहीं है, तो थोड़ी बहुत हो जाती है, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, तुम बात नहीं मानते हो बेटा, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर माँ अलग रहती है, पिताजी अलग रहते हैं। हाँ गुरुजी, अलग रहते हैं। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा पुत्र का योग बन रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर चाहते हो कि वो पुत्र आपकी सेवा करे, यशस्वी बने, तो आज से ही कान पकड़ लो बेटा। जो गलती आज तक हो गई क्षमा हो जाएगी। कल से बेटा अपने सवेरे उठते ही माता पिता को बेटा आशीर्वाद लिया करो, उनको नमस्कार किया करो और उनकी कुछ सेवा किया करो। कभी बेटा माता पिता के लिए कुछ जाते हो घर में, कुछ मैं कुछ फल ले जाऊं, कोई उनको कपड़ा दूं, कोई उनको सूट सिलवाऊं, कोई उनको अपने हाथ से पैसे दूं, कुछ मिठाई खिलाऊं, कोई उनका जन्मदिन मनाऊं, ऐसा करते हो? ना गुरुजी, ऐसा तो होना है। फिर क्या करते हो बेटा? आप ये बताओ, जिन्होंने जन्म दिया है उनकी आपने देख रेख नहीं की, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे? आपसे गुरुजी सब कुछ करेंगे, जैसा आप कहते हो इससे चलेंगे, बाहर आप यहाँ कसम खा लो बेटा, आज बता रहा हूँ मैं। हाँ गुरुजी, कते कसम खाए रहे हैं, दरबार में है। आप जैसे आप कहिए, आप यहाँ चले जाओ, कह रहे हैं चले जाओ। ठीक है बेटा। बेटा छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को बेटा रोजाना दूध के बने पेड़े बांटा करो बेटा। 2-4 पेड़े ले लिया करो, गरीब बच्चों को दे दिया करो। मंगलवार के दिन बंदर ढूंढो, जहाँ बंदर हो वहाँ पर उनको गुड़ चने का प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए। पति पत्नी दोनों सूर्य को जल दो, जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज अवश्य डालने हैं बेटा। माँ देवी की कृपा आ जाएगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता क्यों कर रहे हैं? ये कार्यक्रम मात्र इतने समय का नहीं जितना आप देख रहे हैं। आप हमें दिन भर हमें कॉल कर सकते हैं और अभी हमारे YouTube चैनल पे सर्च मारें। आप YouTube पर जाकर प्रभु दरबार चैनल को सर्च करें। प्रभु दरबार चैनल में हमारे सभी कार्यक्रम देखें और उस पर जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर से अभी आप मुझसे तुरंत कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आज के लिए इतना ही। माँ देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़े प्रेम से बोलो हरिओम, हरिओम, हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।